हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पैसेज। आई एम प्रियल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th लेसन नंबर 2 ल रे पा। तो ये फ्रेंच का एक चैप्टर है हमारा। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, यू कैन सी हियर टू। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आज से हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच की सीरीज़। अभी जो इस वीक में जो वीडियोस आएंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे वो फ्रेंच से ही रिलेटेड होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर ल रे पा। सो नाउ व्हाट इज़ ल रे पा? टेल मी, what is la repa? What do you think that is la repa? Okay, now I'm gonna tell you the meaning. The meaning of this is meals. The meals. Okay, so क्या होता है la repa का मीनिंग? la repa का मीनिंग होता है मील्स। जो हम अपने दिन में खाते हैं उसे हम बोलते हैं la repa। ल का मतलब द हो जाएगा, तो आप इसे द मील्स भी कह सकते हो और सिंपली मील्स भी कह सकते हो। सो नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर। तो मैं आपको एक फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर गिवन है। ऑफ कोर्स एक पिक्चर दिया रहता है। तो इसमें ये जो बॉय है ये है मैनुअल और ये है उसकी मॉम। ठीक है, तो अब इनके बीच का कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे हम और पढ़ेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है इस कॉन्वर्जेशन में। सो नाउ लेट्स फाइनली गेट स्टार्टेड विद अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले से अप्रेमिदी। अप्रेमिदी का मीनिंग होता है आफ्टरनून। ठीक है, अप्रेमिदी का मीनिंग होता है आफ्टरनून। यू कैन सी राइट हियर टू। तो अप्रेमिदी का होता है आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून ल आमी। आमी का मतलब होता है फ्रेंड्स। तो आमी का क्या मीनिंग होता है? फ्रेंड्स। ठीक है, यू कैन सी हियर टू। ये है आमी का मीनिंग। फिर है वो ला मेजोपुर ला गाउटर। तो कुछ लोग इसे गूतर भी कहते हैं, कुछ गाउतर भी कहते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर ओके। तो इसका वो का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका एक कॉन्जुगेशन है और इसका मीनिंग होता है टू कम। ये एक वर्ब है बेसिकली जिसका मीनिंग होता है टू कम। तो हम इस लाइन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस लाइन से कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द आफ्टरनून द फ्रेंड्स ऑफ मैनुअल आर कमिंग टू हिज हाउस फॉर द स्नैक्स। हम इस लाइन का क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? हम इस लाइन का मीनिंग निकाल सकते हैं कि आज मैनुअल के फ्रेंड्स आ रहे हैं स्नैक्स पर आज आफ्टरनून में। ठीक है, आमी का मतलब होता है फ्रेंड्स, अप्रेमिदी का मीनिंग होता है आफ्टरनून, गुटर का मीनिंग होता है कुछ स्नैक्स पर, मेजों का मीनिंग होता है होम या हाउस, और मैनुअल एक बॉय है एंड वो का मतलब होता है, ये एक वर्ब है बेसिकली जिसका मीनिंग है टू कम। ओके, फिर दिया है मैनुअल अ सा मैर दो ला क्यूजीन। क्यूजीन या क्यूजीन भी बोलते हैं, कुजीन या क्यूजीन। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है? मैनुअल आया है, इस अ का मीनिंग होता है AIDE का मीनिंग होता है टू हेल्प। अब कुछ लोग ए भी बोलते हैं, कुछ लोग अ भी बोलते हैं, कुछ लोग भी बोलते हैं। तो ऑल द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। सा मैर दो ला क्यूजीन मतलब कि वो मैनुअल जो है वो आया है हेल्प करने मम्मी की। उसकी जो मम्मी है, मैर का मीनिंग होता है मदर, डॉन्स ला क्यूजीन इन दी किचन। क्यूजीन का मतलब होता है किचन। ठीक है, क्यूजीन का क्या मतलब होता है? क्यूजीन का मीनिंग होता है किचन। ठीक है, यू कैन सी राइट हियर टू। तो यहाँ पे क्यूजीन का मीनिंग हो गया किचन। ठीक है, एंड मैर का मीनिंग होता है मदर। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। यू कैन नोट डाउन इन द कॉपी टू योर कॉपी। एल प्रिपेयर बुकू दिश मतलब कि वो लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? वो लोग कुछ डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन क्लियर है। फिर
मॉम की, जो मैनुअल की मॉम है एंड मैनुअल की एक कॉन्वर्जेशन चलती है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। जो मैनुअल की मॉम है वो है मैं लवन्य। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्जेशंस। ओके, मामा qu'est-ce que tu fais gâteau? मतलब इसका मीनिंग है मॉम आर यू मेकिंग अ केक? आप केक बना रही हो क्या? तो मैम लवन्य बोलती हैं oui je fais un gâteau au chocolat et la crêpe। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि येस आई एम मेकिंग अ केक, और शुकुला का मीनिंग होता है चॉकलेट एंड क्रेप का मीनिंग होता है पैनकेक। ठीक है, गात्यो का मीनिंग होता है केक, क्रेप का मतलब होता है पैनकेक और शुकुला का मतलब होता है चॉकलेट। ठीक है, फिर मैनुअल अनीश aimait la crêpe. Il mange ou souvent des crêpes u petit déjeuner। ओके, इसका मतलब है कि मतलब अनीश उसका एक फ्रेंड है, उसे भी क्रेप्स पसंद हैं और मैनुअल को भी क्रेप पसंद है। वो बेसिकली क्रेप्स को ब्रेकफास्ट में खाता है। हम पैनकेक्स खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, कुछ लोग खाते हैं, तो सिमिलर टू मैनुअल, वो मैनुअल भी इसे ऑफिशियली ब्रेकफास्ट में लेता है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हमारा बेसिक टॉपिक है ना, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। ये वाला टॉपिक, ये मैं आपको एक पीपीटी से एक्सप्लेन करूँगी ताकि और क्लियर हो जाए विद विजुअल्स। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। फिर किससे वो आमे बुआर? मैम लवन्य कहती है विच ड्रिंक डू यू लाइक और लव? मतलब आमे का मीनिंग होता है लव या फिर लाइक करना। तो मैनुअल बोलता है je bois दी कोको कोला। कोका यहाँ पे बोल रहे हैं, वैसे इसे इंग्लिश में हम कोको कोला बोलते हैं। ठीक है, अनीश डिटेस्ट ला कोला, je bois de कोका एंड अनीश डिटेस्ट ला कोका। मतलब मेरे को तो पसंद है कोको कोला। सबसे पहले डैश वो अला मेजो, मैनुअल के जो घर पे कौन आ रहा था, मैनुअल के होम में कौन आ रहा था, हमने पढ़ा है ना। वो का मीनिंग होता है टू कम, आर कमिंग और टू कम, अला मेजो यानी होम। ठीक है, तो कौन आ रहा था मैनुअल के घर पे? मैनुअल के घर पे
ला आमी आ रहे थे, उसके फ्रेंड्स आ रहे थे, तो आप लिख सकते हो ले आमी। फिर जे डैश फ्री dans la frigo। सो इसमें क्या लिखा है, हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि आई हैव केप्ट सम, ठीक है, अ लॉट ऑफ या मैनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ और मैनी फ्रूट्स इन दी फ्रिज। तो क्या हो जाएगा, बकूब द, बकूब द, बिकूब द, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर माँ पैर प्रिपेयर दो आवेग दी ऊफ, मतलब मेरी मॉम क्या प्रिपेयर कर रही है, मेरी मॉम प्रिपेयर कर रही है गात्यो यानी केक। फिर ये सब आप खुद से कर सकते हो, बट फिर भी ल अपोस्ट्रोफ एफो डैश ड्यू यू द फ्रूट्स, मतलब यहाँ पे बूसों आएगा, बुवों से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसका ले आमी था, इसका बुकुब्द था, इसका गात्यो था, और इसका हो जाएगा BOIT वाला, ठीक है। फिर अब हम 5th 6th 7th 8th फटाफट से कर लेते हैं। माँ मेर प्रो द्यू थे इल दे बिस्कुट बिस्किट पुल, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बिस्किट्स दिए, कब दिए, फॉर स्नैक्स। हम बेसिकली बिस्किट स्नैक्स में लेते हैं, ओके। डिनर, दिनों का मीनिंग होता है डिनर, देजुने का मीनिंग होता है, देखो देजुने में आप दो कर सकते हो, एक पतित देजुने होता है और ल देजुने होता है। तो यहाँ पे ल देजुने पूछा है, तो यहाँ पे लंच होगा, इसका मीनिंग लंच है यहाँ पे, ठीक है। फिर तो यहाँ पे हम गूतर पे लगाएंगे। इल वो डैश यू मोश, मोश का मीनिंग होता है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सु वो, ठीक है। मैनुअल मैथ्यू को कोका दो ला, मैनुअल ने कोको कोला कहाँ पे रखी थी, फ्रीगो में रखी थी, ऑफ कोर्स। je dash le legumes, je ne mange pas de legumes। आई ईट, मैं थोड़े से ही मैं खाता हूँ लेग्यूम्स, मेरे को डिटेस्ट, आई डोंट लाइक, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे डिटेस्ट आएगा, बिकॉज हमें बहुत सारे लोगों को लेग्यूम्स पसंद नहीं है, एंड यहाँ पे ए में मॉन्जी में से आपको चूज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ल जो डिटेस्ट ल लेग्यूम्स, आई हेट दी वेजिटेबल्स, je ne mange pas de legumes, आई डोंट ईट लेग्यूम्स, ठीक है। हम कर चुके हैं। नाउ अब मैं आपको इसको पीपीटी से एक्सप्लेन करती हूँ, सो लेट्स बिगिन। दिस इज अवर पीपीटी। तो मैंने आपके लिए कुछ बेसिकली पेजेस रेडी किए, जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने आपके लिए एक पीपीटी रेडी किया ताकि हम जान सकें अबाउट दिस मोर क्लियरली। सो व्हाट इज ल रेपा, ल रेपा बेसिकली होता क्या है, तो ल रेपा का मीनिंग हमने देखा मील्स, ठीक है, एंड इन फ्रेंच देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मील्स इन फ्रांस, ठीक है। फिर फ्रेंच क्यूजीन, यानी फ्रेंच का जो हमारा बेसिकली किचन होता है उसे हम कहते हैं फ्रेंच क्यूजीन, उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं डिफरेंट। Okay, before going into brief, let's once talk about what we call to the daytime, for example morning, afternoon, etc. So let's see, मतलब इसमें हम बता रहे हैं कि हम बेसिकली मॉर्निंग को, जो डे टाइम्स के पीरियड होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, जैसे मॉर्निंग को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आफ्टरनून को क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये आपकी बुक में गिवन है। ओके, सो सबसे पहले मॉर्निंग को हम कहते हैं ल माटीन, हम मॉर्निंग को कहते हैं ल माटीन, आफ्टरनून को कहते हैं ले आप्रेमिदी, इवनिंग को कहते हैं ल स्वार, नाइट को कहते हैं ला न्यूट। मील्स ऑफ द डे, आपकी बुक में भी पिक्चर गिवन है, मैंने उसी से एक्सट्रैक्ट किया है, मील्स ऑफ द डे, ठीक है। ल रेपा फ्रॉसे, ल रेपा फ्रॉसे, ओके। तो ये है हमारा बेसिकली बॉक्स। सबसे पहले ल पतित देजुने, तो ल पतित देजुने से हमें क्या पता चलता है, ल पतित देजुने होता है जो बेसिकली हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, हम उसे पतित देजुने कहते हैं। फिर ल देजुने, अभी मैंने आपको बताया था, ल देजुने का मीनिंग होता है लंच, ठीक है। फिर ल गूतर का मीनिंग होता है, ठीक है, एक सेकेंड, लागूतर का मीनिंग बेसिकली होता है स्नैक्स, एंड डिनर यानी ल डिनर, हम डिनर को ला डिनर कहते हैं। अब मैंने आपके लिए एक चार्ट भी प्रिपेयर करके रखा है यहाँ पे, जैसे ला पतित देजुने, हम ला पतित देजुने सुबह लेते हैं यानी ल मातीन, ला देजुने लेते हैं ल आप्रे मिदी यानी हम लेते हैं आफ्टरनून में, लागूतर को हम बेसिकली स्नैक्स की तरह लेते हैं, तो हम इसे इवनिंग में लेते हैं, ला डिनर यानी डिनर जो हम रात को लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर गिवन है, इसमें बेसिकली बहुत सारे काइंड्स के फूड आइटम्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं, क्रोइसॉन, ये क्रोइसॉन है, डिफरेंट टाइप्स। नाउ लेट्स रिज्यूम विद अ टॉपिक व्हिच इज ला पतित देजुने।
तो अभी तक अगर आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है. नाउ लेट्स बिगिन. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैंने 3 सब पार्ट्स में से डिवाइड करा है. नाउ लेट्स रीड फर्स्ट वन. U petit déjeuner, la français mange beaucoup de choses. Il prononce souvent de choses. C'est comme petit déjeuner. मैं यहाँ से रीड करूँगी. ओके. Il mange de tartines avec du beurre ou de la confiture. Il boit de café. La jeune prend de céréales et de fruits. Jus de fruits, la viande sauton, il mange de croissant. इससे क्या हमें क्या पता चलता है? इससे मतलब ये हमें बता रहे हैं कि जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो बेसिकली खाते हैं, मतलब जैसे सबसे पहले तो वीकेंड्स पर वो खाते हैं क्रोआसेंट स्पेशली. फिर वो ऐसे नॉर्मल डेज पर टॉर्टीन्स खाते हैं, टॉर्टीन्स. फिर वो बटर खाते हैं, बर्ड यानी बटर. फिर कॉफ़ीट्यूर यानी जो हमारा जाम होता है वो. फिर कैफ़े तो आपको पता ही है, कॉफ़ी. फिर सीरियल्स तो हमें पता ही है, सीरियल्स होता है, सीरियल्स. दे फ्रूट्स, मतलब जो हम फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, लीची, बनाना. जूदी फ्रूई यानी जो फ्रूट जूस होता है. ठीक है. ला पतीत देजने वाला टॉपिक हो गया. अब हम, ये एक पिक्चर है, ये टॉर्टीन्स हैं, ये जूदी फ्रूई हैं, ये ना हमारा क्या बोलते हैं, कॉफ़ीट्यूर है, ये क्रोआसेंट है, ला कैफ़े, सीरियल्स. ओके. फिर अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, ल déjeuner. ठीक है. अब हम ल déjeuner पढ़ेंगे. सो ये है ल déjeuner वाला टॉपिक. सो il déjeuner beaucoup de français sont au bureau. il déjeuner au la cantine ou la restaurants. मतलब वो लोग बेसिकली रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स वगैरह जाते हैं अपना ये क्या बोलते हैं, लंच लेने के लिए. वो क्या खाते हैं? सैंडविचेस. il mange the sandwiches, the grillons ou the salads. वो सैंडविचेस खाते हैं, ग्रिलॉन्स खाते हैं, सैलड्स खाते हैं. फिर ठीक है. फिर वो कैफेटेरिया भी जाते हैं, वो जो हमारे इलेकॉल. ठीक है. इलेकॉल मतलब जो बच्चे हैं वो अपना कैफेटेरिया में खाते हैं. फिर il mange मतलब जो लंच टाइम पर जो बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वो अपना जो मतलब ये लंच है वो स्कूल में खाते हैं, स्कूल के कैफेटेरिया में खाते हैं. il prend वो डेजर्ट भी लेते हैं. ठीक है. तो ये कुछ पिक्चर्स है, ये है सैलेड, ये है सैंडविचेस, ये है डिज़र्ट और ये है ग्रिलॉन्स. अब हम आ जाते हैं गूते पे. दी एडल्ट्स वो ड्यू कैफ़े, मतलब जो अडल्ट हैं वो मतलब कॉफ़ी पीते हैं. और थे का मीनिंग होता है, ये द नहीं है, ये टी है. ठीक है. लजनोप्रेनो ड्यू पाउ शुक्ला, वो पाउ शुक्ला खाते हैं. बिस्किट्स क्या बोलते हैं, हाँ बिस्किट्स हो गया. फिर दी बिस्किट्स का मतलब होता है बिस्किट्स. ड्यूला का मतलब होता है मिल्क. दी बैरियर दी शुकुला, ये होते हैं चॉकलेट के बार्स. फिर दे फ्रूट्स, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ उसका. तो ये है हमारी बेसिकली लाथे, ये है लिट, ये है ठीक है जो मतलब वो है, ये बास ऑफ चॉकलेट है, ये ड्यूपाउ शुकुला है, ये फ्रूट्स है एक्सेट्रा. फिर लास्ट ला दिनोर लपा अजोनी डिनर. ठीक है. मतलब लास्ट आता है हमारा डिनर. वो लोग खाते, मतलब वो अपने फैमिली के साथ खाते हैं अपने खुद के घर पे. il prend de la soupe, de viande, de légumes, meat, du pain, de baguettes, du fromage et souvent du dessert. il adult boivent du wine, मतलब वो लोग सूप पीते हैं, मीट खाते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं, मतलब मीट एंड वो ब्रेड खाते हैं, बगेट्स खाते हैं यानी ब्रेड खाते हैं, मतलब एक डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड होती है वो खाते हैं. फिर ड्यू फॉर्माश खाते हैं यानी चीज़ खाते हैं. फिर वो डेजर्ट्स भी लेते हैं. और जो अडल्ट होते हैं वो बेसिकली वाइन पीते हैं. ये सूप है,
ये वियोंद है, ये डेजर्ट है, ये पान है, ये हमारी जूदी फ्रूट्स हैं, ये चीज़ है, और ये स्पेशल टाइप की बगेट है। मेर्सी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट्स में। एक बार हम देख लेते हैं कि कुछ बचा है क्या। हम अपना ऑलमोस्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, बस हमारा ये ल एडवर्ब्स दी क्वांटिटी बचा है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी बचा है, एंड ये कुछ बुक की एक्सरसाइजेस करनी बची है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू so much guys for watching this video. Please hit that like button, smash the subscribe button, and the question of the day कुछ भी नहीं है, just revise this topic. If you have any doubt, tell me in the comment sections. ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड्स ये सब हम बाद में करेंगे, मतलब पार्ट 2 में करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शो ऑल योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर with your friends, and also click on the bell icon. Thank you so much guys, bye bye.